एक सिंपल क्वेश्चन से वीडियो शुरू करते हैं। आप क्या करते अगर आपका पोर्टफोलियो 38% से गिर जाता? एंड नॉट बिकॉज मार्केट क्रैश कर गया है या कुछ पैनिक हो गया इस पूरे हफ्ते में, रादर आपका पोर्टफोलियो हल्के हल्के करके क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, मंथ आफ्टर मंथ ब्लीड करते करते 38% नीचे आ जाता। अब आप ये इमेजिन करिए अगर ये पोर्टफोलियो विजय केडिया सर का होता, जो भारत के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स में से एक है। ये वही इन्वेस्टर हैं जो फेमस हैं मल्टी बैगर्स को इजीली स्पॉट करने के लिए। ये वही इन्वेस्टर हैं जो अपनी स्माइल फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। एंड येट फ्रॉम दिसंबर 2024 टू फरवरी 2026 इनका पोर्टफोलियो फ्रॉम 1896 करोड़ आके कम हो गया है और गिर गया है टिल द पॉइंट of 1171 करोड़। ये एक 38% का ड्रॉडाउन है। सो आज जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं ना, वो ये नहीं है कि ये स्टॉक्स गिर क्यों गए। मेरा क्वेश्चन इससे ज्यादा डीपर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज विजय केडिया सर सीइंग इन 2026 जो शायद हम नहीं देख रहे। सो डिकोड करना शुरू करते हैं विजय केडिया सर के क्रिस्टल बल को। अब दिसंबर 2024 एंड फेब 2026 के बीच में जो ये इरोजन हुआ है ना, दिस वाज नॉट सडन, ये सिस्टमैटिकली नीचे आ रहा है। इन मार्च 2025 अलोन एक क्वार्टर में पोर्टफोलियो केम डाउन बाय 27%। फिर जून में एक स्मॉल रिकवरी हुई, फिर दोबारा सेल ऑफ हो गया और फिर एक स्लो स्टेबलाइजेशन। और अगर आप इसको देख के थोड़ा कंसर्न हो रहे हो, so let me correct you. This is what high conviction investing, this is what it looks like. और यहीं पे ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स एग्जिट या तो मार चुके होते हैं या जैसे ही थोड़ा सा मार्केट घूमता है तब तो पक्का एग्जिट कर लेता है। बट व्हाट डिड मिस्टर विजय केडिया डू? ही स्टेड इन्वेस्टेड। एक्चुअली कुछ केसेस में ही एडेड मोर इन्वेस्टमेंट्स और यहीं पे वी नीड टू पे अटेंशन। अब विजय केडिया सर बिलीव्स इन स्माइल, स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन पोटेंशियल एंड इमर्जिंग सेक्टर्स। स्माइल। अब ये फिलोसफी ना, इट वर्क्स ब्यूटिफुली इन द बुल मार्केट्स, बट जब मार्केट्स करेक्ट करते हैं, मिड कैप्स स्टार्ट टू ब्लीड, liquidity it starts to dry up, volatility increases insanely. तो अगर कोई अभी भी कंटिन्यू करता है to bet on small cap and mid cap even after 38% drawdown, इसका एक ही मतलब होता है कि वो इन्वेस्टर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए नहीं खेल रहा है, he is playing for the next cycle. अब समझते हैं कि ये साइकिल है क्या। अब एट फर्स्ट ग्लांस ना आपको इनकी पोर्टफोलियो के स्टॉक्स बहुत स्कैटर्ड नजर आएंगे, बट अगर आप थोड़ा डीपर देखेंगे आपको एक पैटर्न नजर आएगा। इनका पूरा पोर्टफोलियो इज हेवीली टिल्टेड टुवर्ड्स ऑटोमेशन, एनर्जी ट्रांसमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर कैपेसिटी और पावर ट्रांसमिशन। ये ना ही कंजम्पशन ड्रिवन इन्वेस्टमेंट है, ये ना ही आईटी मोमेंटम ड्रिवन इन्वेस्टमेंट है, ना ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हाइप पे इन्वेस्टमेंट है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो साइकिल है ना, ये इन्वेस्टमेंट्स उस पर एक बेट है। और यही चीज नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल्स ना, ये क्रिएट करते हैं मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटीज। अब इसको लेट्स ब्रेक दिस डाउन। अब शुरू करते हैं अफोर्डेबल रोबोटिक्स के साथ। ये इनके पोर्टफोलियो में वो बिजनेस है जो ऑटोमेशन पे बेट करता है। मार्केट कैपिटल इसका अराउंड 230 करोड़ है, स्टॉक 50% डाउन है एंड विजय केडिया सर की होल्डिंग इज अराउंड 7%। अब एट सर्फेस लेवल दिस लुक्स डेंजरस, बट क्वेश्चन अभी आता है कि कंपनी करती क्या है। दे बिल्ड रोबोटिक्स फॉर वेल्डिंग ऑटोमेशन, वेयरहाउस ऑटोमेशन, क्यूआर नेविगेशन फॉर ऑटोनॉमस रोबोट्स, कंट्रोल सिस्टम्स फॉर रोबोटिक्स। अब इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इट इज कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग। फैक्ट्रीज आर ऑटोमेटिंग देमसेल्फ, जो वेयरहाउसेस हैं वो अपने आप को डिजिटाइज कर रहे हैं। लेबर एफिशिएंसी इंडिया में मैटर्स मोर देन एवर। और मजे की बात यह है इन सब को गवर्नमेंट पुश कर रही है। अब अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में और डीपर हो गया और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस अपनी और बढ़ा ली, ऑटोमेशन बिकम्स मैंडेटरी एंड इंडिया का अनफेयर एडवांटेज। अब इसमें रिस्क क्या है? मार्जिन्स कम है, कंपनी छोटी है, एग्जीक्यूशन में मेजर चैलेंजेस कैन कम। अपॉर्चुनिटी क्या है? अगर ऑटोमेशन अडॉप्शन बढ़ जाती है सो दिस विल डेफिनेटली बेनिफिट। और मैं इसको एक सेफ बेट नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा एक स्ट्रक्चरल बेट। अब आते हैं उस स्टॉक में जो विजय केडिया सर के पोर्टफोलियो में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस है, अद्वैत एनर्जी, जहां पे स्टॉक इज अप बाय 53% और रिसेंटली ही पोर्टफोलियो में ऐड हुआ। ये कंपनी ऑपरेट करती है पावर के ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई टेंशन कंडक्टर्स, ओपीजीडब्ल्यू केबल्स, स्ट्रिंगिंग टूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन इंटीग्रेशन। एंड ये स्टॉक रिन्यूएबल एनर्जी वाला हाइप वाला नहीं है, ये ट्रांसमिशन में है, विच इज द बैकबोन ऑफ आवर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस कंट्री। अब यहीं पे की डिफरेंस बताता हूँ। इंडिया को जितने मर्जी सोलर प्लांट्स बनाना है वो बना सकते हैं, बट जब तक
इंडिया के पास ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं होगी, मतलब जहां से एनर्जी निकल रही है वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे इन द एंटायर ग्रिड ऑफ दिस कंट्री, तब तक पावर वो कंज्यूमर्स तक पहुंचने भी नहीं वाली। एंड अद्वैत का स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है अपने नीश सेगमेंट्स में, जो है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस इंक्लूडिंग यूटिलिटीज एंड ऑल दीज ईपीसी प्लेयर्स। तो ये कंपनी एक कंज्यूमर स्टोरी नहीं है, ये कंपनी एक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है। और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सर एक डेकेड लॉन्ग थीम है। बाय द वे, अगर आपको एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डीप में समझ है ना, मैंने पूरे एनर्जी सेक्टर को इतना ब्यूटीफुली ब्रेक डाउन किया है, लोगों ने इस वीडियो को इतना प्यार दिया है, आपको सब एनर्जी सेक्टर में क्लियर हो जाएगा। और वीडियो वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। बस एक टेंशन है जो आप मेरे और मेरी टीम की हेल्प करते हो, वीडियो को प्लीज लाइक करना। वी आर एमिंग फॉर 2000 लाइक्स। और अगर आप लाइक नहीं कर रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं एंड व्हाट वुड यू वांट मोर फ्रॉम। एंड जो भी स्टॉक्स की बात हो रही है प्लीज खुद रिसर्च करिएगा, तभी खुद इन्वेस्ट करिएगा। अब आ जाते हैं उन बिजनेसेस में जो है हाइड्रो में, डैम्स में एंड पंप स्टोरेज में। मैं बात कर रहा हूं अबाउट ओम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पटेल इंजीनियरिंग। अब हाँ, आप उनको बोल सकते हो कि ये ओल्ड इकोनॉमी बिजनेसेस हैं। जल जीवन मिशन, फिर हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, ये आती हैं इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो ये बनाते हैं। अब पटेल इंजीनियरिंग हैज अ ऑर्डर बुक ऑफ मोर देन 15,000 करोड़। डेट कम है, इंटरेस्ट कॉस्ट हैज फॉलन और एग्जीक्यूशन वो भी इंप्रूव कर रहा है। अब ये कंपनीज बोरिंग है, ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, बट एक पॉइंट में आपको ये भी मानना पड़ेगा कि बोरिंग बिजनेसेस एंड कंपनीज ही हैं who build the nation। और जब एक कंट्री कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल में एंटर करना शुरू कर जाता है ना, ये बिजनेसेस क्वाइटली कंपाउंड करना शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट ग्लैमरस इन्वेस्टिंग, दिस इज जस्ट साइकिल इन्वेस्टिंग। अब आ जाते हैं हेल्थ केयर स्टॉक्स इन विजय केडिया सर्स पोर्टफोलियो, जिसमें आता है यथार्थ हॉस्पिटल। अब ये स्टॉक इज अप बाय 51% ओवर 2300 बेड्स एंड एक्सपेंशन प्लान्स है of more than 1200 beds। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है, एज इन जो करंट हॉस्पिटल्स है उनको और एक्सपैंड किया जा रहा है, और जो ऑक्यूपेंसी टारगेट्स हैं उनको इंप्रूव किया जा रहा है। अब हेल्थ केयर डिमांड इंडिया में ना ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ दे रहा है विद द राइजिंग मिडिल क्लास। अब हेल्थ केयर डिमांड इन इंडिया स्ट्रक्चरल है विद द राइजिंग मिडिल क्लास, विद इंश्योरेंसेस पेनिट्रेटिंग मोर इन द मार्केट, जहां पे टायर 2 और टायर 3 में बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई है। अब हॉस्पिटल एज अ बिजनेस ना ये ऑपरेट करते हैं लेवरेज पे। एक बार इनकी फिक्स कॉस्ट अगर कवर हो जाए तो हर एक इंक्रीमेंटल बेड ये जो इंस्टॉल करेंगे ये इनके मार्जिन सिग्निफिकेंटली बढ़ा देते। इसको बोलते हैं एक लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर कैपेसिटी प्ले। अगेन ये क्वार्टरली ट्रेड के लिए नहीं है। अब लेट्स बी रैशनल, ऐसा नहीं है कि हर एक बेट विजय केडिया सर के पोर्टफोलियो में इक्वली स्ट्रॉन्ग है। जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स हैं वो है अद्वैत एनर्जी, यथार्थ हॉस्पिटल, इनोवेटर्स फसाड सिस्टम्स। ये जैसे आप देख सकते हैं रिटर्न रेशियो ना इनके बेटर है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स इन कंपनी ज्यादा स्टेबल है और लेवरेज रिस्क वो भी थोड़ा कम है। और ये हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में आपको कन्विक्शन है और आप स्टॉक नहीं बेच रहे रादर और खरीद रहे हो, एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, दैट इज क्वालिटी। एंड शायद उससे भी ज्यादा मैटर करती है योर एबिलिटी टू जज दैट क्वालिटी। सो ये है जो विजय केडिया सर का क्रिस्टल बॉल बता रहा है। थोड़ा जूम आउट करके आप देखोगे तो जिनका पोर्टफोलियो है ना, इट इज नॉट चेजिंग कंजम्पशन, इट इज नॉट चेजिंग फिनटेक, इट इज नॉट चेजिंग सॉफ्टवेयर। ये पोर्टफोलियो अपने आप को पोजीशन कर रहा है फॉर इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेकेड, एनर्जी ट्रांसमिशन एक्सपेंशन, ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर कैपेसिटी बिल्डअप, वो सेक्टर्स जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ उसको ड्राइव करेगा। ये बेट है फिजिकल इंडिया पे, नॉट ओनली डिजिटल इंडिया। और ये एक बहुत पावरफुल शिफ्ट है। अब उससे पहले आप बहुत एक्साइटेड हो जाएं एंड यू थिंक कि बेस्ट यार विजय केडिया सर के स्टॉक्स मैं भी खरीद लेता हूं, एक बार पॉज करिए और एक बार सोचिए, इवन ग्रेट इन्वेस्टर्स लाइक हिम के पोर्टफोलियो में 38% ड्रॉडाउन्स होते हैं। इवन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स लाइक हिमसेल्फ वो इतनी डीप वॉलेटिलिटी देखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है ही नहीं क्या ये स्टॉक्स फ्यूचर में बढ़ेंगे कि नहीं, क्वेश्चन ये है क्या आप ये वॉलेटिलिटी अपने पोर्टफोलियो में बेयर कर सकते हो? क्या आप अपना पोर्टफोलियो कंटिन्यू टू होल्ड कर सकते हो जब वो 30-40% तक नीचे आ जाए? क्या आप इन कंपनीज का क्वार्टरली एग्जीक्यूशन कर सकते हो? क्या आप एक टेम्पररी ड्रॉडाउन इन अ कंपनी या परमानेंट डैमेज उसको एवेल्युएट और डिफरेंशिएट कर सकते हो? बिकॉज किसी और की कन्विक्शन कॉपी करना विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम, इट इज अ वेरी रिस्की बेट। मेरा फाइनल थॉट इसमें यह है कि मे बी विजय केडिया क्रिस्टल बॉल, इट इज नॉट predicting 2026. Maybe it is betting on India's next capital expenditure wave. Automation, energy, healthcare,
इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये थीम्स एक क्वार्टर में प्ले आउट नहीं करती, दे प्ले आउट ओवर 5 years। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक ही आता है, डू यू हैव द पेशेंस टू सिट थ्रू द वॉलेटिलिटी लॉन्ग इनफ कि आप इसको पूरा अनफोल्ड होते हुए देख पाओ? बिकॉज ऐसी कन्विक्शन इन्वेस्टिंग ना सिर्फ पेशेंस को रिवॉर्ड करती है। बट अगर आपका कन्विक्शन रियल हो तो, और अगर विजय केडिया सर ने इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया ना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड एनर्जी सेक्टर की वीडियो अगर आपके पास टाइम है अभी जरूर देखो, डीप डाइव। इट हैज, एनर्जी सेक्टर हैज गॉट मैसिव मैसिव अपॉर्चुनिटी। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.